इंडिया अलायंस वाले आजकल नॉर्थ साउथ का राग अलाप रहे हैं। उत्तर के राज्यों को काउबेल्ट, अनपढ़, पिछड़ा हुआ बोल रहे हैं, लेकिन असल में उनके पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है? बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन? आजादी के 75 साल बाद भी इस राज्य से निकलने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, क्योंकि हर रोज लाखों युवा पलायन कर रहे होते हैं रोजगार की तलाश में। बिहार की इस बदहाली की जिम्मेदारी क्या उस कांग्रेस पार्टी की नहीं है जिसने लगभग 34 साल तक बिहार पर राज किया? बिहार की बदहाली में लालू की पार्टी का हाथ नहीं है, जिसने लगभग 15 सालों की शासनकाल में बिहार को जंगल राज के अलावा कुछ नहीं दिया। बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि आज भी ये दोनों पार्टियां चाचा की गोद में बैठकर सत्ता का मजा ले रही हैं और 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। इंडिया अलायंस इन चाचा भतीजे की जोड़ी से क्यों नहीं पूछता है कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? राजस्थान की बदहाली का जिम्मेदार कौन? राजस्थान जो अभी अभी कांग्रेसियों के चंगुल से आजाद हुआ है, उसको बदहाली के गड्ढे में किसने धकेला? उसी कांग्रेस ने जिसने लगभग 55 साल तक इस प्रदेश पर राज किया, और बदले में दिया क्या? तोक से हिंदुओं का पलायन, पेपर लीक घोटाला, बेटियों के लिए असुरक्षित राजस्थान, किसानों की जमीन कुर्की, बिन एम्बुलेंस के मरते मरीज। इंडिया अलायंस वाले ठगबंदी अपने साथी कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते कि तुमने उत्तर के राज्य राजस्थान की ये हालत क्यों कर दी? पंजाब की बदहाली का कारण? जिस कांग्रेस ने लगभग 39 साल तक पंजाब में सत्ता की मलाई चाटी, उसने बदले में पंजाब को क्या दिया? खुद का राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए जनरैल सिंह भिंडरेवाला जैसे राक्षस को जन्म दे दिया और बाद में उसको मारने के नाम पर सिखों के पवित्र स्थान पर टैंकों से हमला करवा दिया। कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था की हालत तो ऐसी थी कि देश के पीएम मोदी जी तक की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। तो इंडिया अलायंस वाले चमचे कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते कि तुमने उत्तर के राज्य पंजाब की ये हालत क्यों कर दी? यूपी की बदहाली का जिम्मेदार कौन? इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस ने लगभग 29 साल, तो समाजवादी पार्टी ने लगभग 10 साल तक इस प्रदेश में सत्ता की मलाई चाटी। बदले में राज्य के लोगों को दिया क्या? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मासूम कार सेवकों के सीने पर गोलियां चलवाई। विशेष समुदाय के नेता को वोटों के लालच में इतनी शक्ति दी कि पुलिस जनता की सुरक्षा में मुस्तैद होने की बजाय उसकी भैंसें खोजने में व्यस्त थी। कानून व्यवस्था तो इतनी चौकस कि अपराधी हाईवे से खींचकर माँ बेटी को खेतों में ले गए और पति पिता के सामने उनकी आबरू लूट ली। वो तो यूपी का भाग्य अच्छा था जो उन्हें योगी जी जैसा सीएम मिल गया और यूपी की तकदीर बदल गई। नहीं तो आज भी यूपी को रामलीला और देव दिवाली की जगह सैफई का नाच देखने को ही मजबूर होना पड़ता। अब सवाल उठता है कि उत्तर का राज्य यूपी अगर इंडिया अलायंस वालों को इतना ही पिछड़ा हुआ लगता है, तो अपने साथी सपा कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? असल बात ये है कि इंडिया अलायंस वाले ठगबंदियों को नॉर्थ साउथ से कुछ लेना देना ही नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए ठगों का ये समूह अलग अलग एजेंडा बनाकर किसी भी तरह से वोट हासिल करके सत्ता पाना चाहता है, भले ही इसके लिए उन्हें देश के टुकड़े करने पड़े।